गुड मॉर्निंग ऑल। डिस्कस करते हैं मेजर पर्सनालिटी थियरीज़ और उनके प्रोपाउंडर्स के विषय में। इससे पहले हम पार्ट 1 में भी पर्सनालिटी थियरीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये पार्ट भी वेस्टर्न पर्सनालिटी थियरी से रिलेटेड है, जिसमें कि फर्स्ट है 5 डायमेंशनल मॉडल और थियरी ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का पंचआयामी प्रतिमान या सिद्धांत। यह सिद्धांत रॉबर्ट मैक्रे और पॉल कोस्टा 1985 में इन्होंने रिसर्च की थी, उस पर आधारित है। इन्होंने ट्रेट्स को बिग 5 ट्रेट फैक्टर्स में डिवाइड किया, जो कि हैं न्यूरोटिसिज्म, एक्सट्रावर्जन, ओपननेस, एग्रीएबलनेस, कॉन्शेंशियसनेस, जिसको कि शॉर्ट में ओशियन कहते हैं। और न्यूरोटिसिज्म, एक्सट्रावर्जन और ओपननेस को एसेस करने के लिए, पर्सनालिटी को एसेस करने के लिए इन्होंने न्यू पर्सनालिटी इन्वेंट्री का निर्माण किया था। अगली आती है फील्ड थियरी ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत। कर्ट लेविन ने दिया। मोगिल्नो पोलैंड में पैदा हुए थे, जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, फाउंडर ऑफ सोशल साइकोलॉजी के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने ग्रुप डायनेमिक्स और टी ग्रुप या टी समूह का प्रत्यय दिया, और यही हैं जिन्होंने एक्शन रिसर्च का भी कंसेप्ट दिया था 1944 में। इसको एजुकेशन के फील्ड में स्टीफन कोरे ने यूज़ किया था। अगली आती है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो ने दिया। ब्रोकली न्यूयॉर्क में पैदा हुए, स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कहलाते हैं। इस सिद्धांत का दूसरा नाम होलिस्टिक डायनेमिक थियरी भी है। मैस्लो को जाना जाता है इनके हायरार्की ऑफ नीड्स के लिए, जो कि इन्होंने सिद्धांत दिए थे। उसमें मेटा मोटिवेशन एक टर्म है जो कि इन्होंने दिया। स्कूल ऑफ ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी के फाउंडर में से ये एक हैं, और इनको मैस्लोज हैमर के नाम से भी जाना जाता है। कॉग्निटिव थियरी ऑफ पर्सनैलिटी जॉर्ज कैली ने दी, और पर्थ कैंसास यूएस में पैदा हुए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कॉग्निटिव क्लिनिकल साइकोलॉजी। फादर ऑफ कॉग्निटिव क्लिनिकल साइकोलॉजी में नाम आता है जॉर्ज कैली का, वहीं फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी में नेसर का। दूसरा नाम है इनका इस सिद्धांत का पर्सनल कंस्ट्रक्ट थियरी या डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिविज्म। इसको पर्सनल कंस्ट्रक्ट साइकोलॉजी भी इस सिद्धांत को जाना जाता है इस नाम से। कैली ने इंटरव्यू की एक टेक्निक दी थी, जिसे कि रिपोर्टरी ग्रिड टेक्निक कहते हैं, इसके लिए भी ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थियरी ऑफ पर्सनालिटी, बीएफ स्किनर ने दिया। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, ये पैदा हुए थे सुस्क्वेहाना में, पेंसिल्वेनिया में, यूएस में ये है एक जगह। नॉन फॉर ऑपरेंट कंडीशनिंग, रेडिकल बिहेवियरिज्म, बिहेवियर एनालिसिस, और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है वर्बल बिहेवियरिज्म, वर्बल बिहेवियर, उसके लिए जाने जाते हैं। इन्होंने जो बिहेवियर की स्टडी की वो एम्प्टी ऑर्गेनिज्म अप्रोच के तहत इन्होंने स्टडी किया था। अगला है सोशल लर्निंग थियरी ऑफ पर्सनालिटी, अल्बर्ट बेंदूरा ने दिया, जो कि मुंडारे कनाडा में पैदा हुए अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। नॉन फॉर सोशल कॉग्निटिव थियरी, सेल्फ एफिकेसी, सोशल लर्निंग थियरी, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म इन्होंने दिया। अगला आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। नील मिलर और जॉन डोलार्ड ने दिया। मिलर एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जबकि डोलार्ड एक सोशियोलॉजिस्ट है। अलग अलग डिसिप्लिन से होने की वजह से ये जो थियरी है ये अपने आप में एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखती है, अलग अलग डिसिप्लिन से है। और ये जो सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये हल स्पेंस अप्रोच पे आधारित है। अगला आता है एग्जिस्टेंशनल एनालिटिकल थियरी ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का अस्तित्ववादी विश्लेषणात्मक सिद्धांत। रोलो मे ने दिया। रोलो मे अडा ओहियो में पैदा हुए थे, अमेरिकन एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजिस्ट हैं। जब इनको टीबी हुआ था तो इन्होंने फ्राइड और किरकेगार्ड को पढ़ा और इनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए, और उसी आधार पर इन्होंने अस्तित्ववादी विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया। इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, उसमें से एक है जैसे लव एंड विल, 1969 में पब्लिश हुई। इन्होंने एक रिसर्च ऐसे लिखा, द मीनिंग ऑफ एंजाइटी, जो कि 1950 में पब्लिश हुआ था, और इसका रिवाइज वर्जन 1977 में आया। अगला आता है पर्सनैलिटी थियोरी ऑफ कैरन हॉर्ने। कैरन हॉर्ने ब्लैंकनेस, हैम्बर्ग, जर्मनी में पैदा हुई थी, और सी इज़ क्लासिफाइड एज न्यू फ्राडियन।
नव्य फ्राइडवादी थी, फ्राइड को ये फॉलो करती थी, और उन्हीं के सिद्धांतों पे इन्होंने कुछ नया जोड़ करके अपना पर्सनैलिटी का सिद्धांत दिया, व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया। वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल साइकिट्रिस्ट, उस टाइम के जितने भी मनोवैज्ञानिक थे या मनोचिकित्सक थे, उनमें से पहली महिला लगभग मनोचिकित्सक थी, एंड वॉज द फर्स्ट नॉन वीमेन टू प्रेजेंट ए पेपर रिगार्डिंग फेमिनाइन साइकेट्री। फेमिनाइन साइकेट्री, स्त्रियोचित मनोचिकित्सा में से संबंधित इन्होंने पेपर दिया, और ये वन ऑफ द नॉन फीमेल साइकेट्रिस्ट के रूप में जानी जाती हैं। अगला आता है पर्सनालिटी थियरी ऑफ एरिक फ्रॉम। एरिक सेलिगमन फ्रॉम, ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुए जर्मन सोशियो साइकोलॉजिकल थियरिस्ट हैं। ये सोशियो कल्चरल फैक्टर्स को एक मेन फैक्टर की तरह मानते हैं जो कि पर्सनालिटी को निर्धारित करते हैं। इनकी कुछ बुक्स हैं, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941, मैन फॉर हिमसेल्फ, एन इंक्वायरी इनटू द साइकोलॉजी ऑफ एथिक्स, और जो सबसे फेमस है द आर्ट ऑफ लिविंग 1956 में वो आई थी। बस इतना ही है, थैंक यू। इसके बाद हम थर्ड पार्ट में वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों पर्सनैलिटी थियरीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।